मैं बाजार में एक दुकान से बाहर निकल ही रही थी कि एक लगभग 24-25 वर्ष के नवयुवक ने आगे बढ़कर मेरे पांव छू लिए। मैं बिल्कुल सकपका गई और चौंक कर बोली, अरे क्या कर रहे हो बेटा? तभी पीछे से आवाज़ आई, दीदी आशीर्वाद दीजिए, ये मेरा बेटा राजू है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। सामने गनेसिया खड़ी मुस्कुरा रही थी। सलीके से पहनी साड़ी, बालों का जूड़ा और थोड़ा भारी शरीर, परंतु चेहरे पर वही चमक और आंखों में वही भोलापन। उसे देखते ही मेरा मन उन 25 वर्ष पुरानी यादों की गलियों में भटकने लगा। यह वो समय था जब मैं ससुराल से अपने नन्हे 2 माह के बेटे को लेकर वापस भोपाल आई थी, जहाँ मेरे पति काम करते थे। एक दिन मेरे दरवाजे पर घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने 17-18 साल की लड़की खड़ी थी। गहरा सांवला रंग, मोटी नाक और काले घुंघराले बाल। दीदी हमको काम पर रखेंगी, हम आपका सब काम कर देंगे, उसने बड़ी मासूमियत से मुझसे पूछा। मुझे भी पहली नज़र में वह अच्छी लगी। मैंने जब उसका नाम पूछा तो वह खिलखिला पड़ी, गनेसिया। उसकी निश्चल हंसी मेरे मन को छू गई। अब गनेसिया मेरे घर में काम करने लगी थी। एक दिन मुझे समाचार पत्र पढ़ता देख बोली, दीदी क्या आप हमें पढ़ना लिखना सिखाएंगी? हम भी पढ़ना चाहते हैं। मुझे उसकी बात बेहद पसंद आई, सो मैंने तुरंत हामी भर दी। मैं उसी दिन बाजार जाकर उसके लिए कॉपी पेंसिल व नर्सरी कक्षा की पुस्तकें खरीद लाई। अब गनेसिया सुबह मेरे घर आती, जल्दी जल्दी काम निपटाती और बस फिर कॉपी किताब लेकर बैठ जाती। मुझे भी उसे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता। उसकी लगन और जल्दी सीखने की क्षमता से मैं बहुत प्रभावित थी। उसके साथ कब मेरा पूरा दिन बीत जाता पता ही नहीं चलता। शाम होते होते गनेसिया वापस अपने घर चली जाती। कुछ ही समय में अपनी अथक मेहनत से गनेसिया पढ़ना लिखना सीख गई थी। अब समाचार पत्र व पत्रिकाएं मुझे बाद में पढ़ने को मिलती, क्योंकि गनेसिया उन्हें पढ़कर ही मुझे पढ़ने को देती। ज़्यादा समय साथ रहने के कारण गनेसिया मुझसे खूब हिल मिल गई थी। अब वह मुझसे अपने सुख दुख बांटने लगी थी। एक दिन उसने मुझे अपने परिवार के बारे में बताया कि वह विवाहित है और घर में उसके पति के अलावा एक जेठानी है। उसके सास ससुर और जेठ की मृत्यु हो चुकी थी। गनेसिया के पति और उसकी जेठानी बीच नाजायज संबंध थे और गनेसिया घर के बाहर बनी कोठरी में अकेली रहती थी। गनेसिया का पति उसके साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता था। यह सब जानने के बाद मैं गनेसिया का और ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी और मैंने उसका कक्षा 8 की परीक्षा का प्राइवेट फॉर्म भरवा दिया था। अब मैं भी उसके साथ जी तोड़ मेहनत कर रही थी ताकि वह अच्छे नंबरों से पास हो जाए और फिर हमारी मेहनत रंग लाई। गनेशिया ने 8वीं की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर ली थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन गनेसिया आई और मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उससे घबरा कर पूछा, क्या हुआ? कुछ बता तो सही। फिर गनेसिया ने जो कुछ बताया उससे मेरा मन गुस्से और क्षोभ से भर उठा। गनेसिया के तथाकथित पति ने अपने कुछ दोस्तों के साथ उसके स्त्री तत्व को पूरी तरह से रौंदा था। मैं गुस्से से भर कर बोली, कल पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं। जब पुलिस का डंडा पड़ेगा तो तेरे पति और उसके दोस्तों के होश ठिकाने आ जाएंगे। दोषियों को उनके गुनाहों की सज़ा मिलनी ही चाहिए। नहीं दीदी, रहने दीजिए। मेरे साथ जो होना था हो गया।
पुलिस के चक्कर में सब जगह बात फैल जाएगी और फिर बस्ती वाले मुझे बस्ती में रहने नहीं देंगे। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की पर वह नहीं मानी। उस दुर्घटना के कुछ दिनों बाद ही मेरे पति का स्थानांतरण दिल्ली हो गया और मैं भोपाल से दिल्ली आ गई। बीच के लगभग 24 वर्षों में मेरा गनेशिया से कोई संपर्क नहीं रहा। आज अचानक इतने वर्षों बाद वही गनेशिया। अरे दीदी कहाँ खो गई? गनेशिया की खिलखिलाहट से मेरी तंद्रा टूटी। कैसी हो, कहाँ हो, क्या करती हो? मैंने अपनी उत्सुकता से कई सवाल एक साथ पूछ डाले। बहुत अच्छी हूँ दीदी, यहीं दिल्ली में हूँ। यह मेरा बेटा राजू है, यहीं दिल्ली में सरकारी अफसर है और मैं इसी के साथ रहती हूँ। फिर गनेशिया ने गहरी सांस लेकर अपनी बात जारी रखी। दीदी आपके जाने के बाद मुझे पता चला कि राजू मेरी कोख में है। जानकर तो पूरी बस्ती में हंगामा हो गया। बस्ती वालों ने ज़बरदस्ती मुझे बस्ती से निकाल दिया। फिर मैं किसी तरह जबलपुर पहुंची। भगवान की दया से मुझे एक स्कूल में आया की नौकरी मिल गई। इसी बीच राजू का जन्म हुआ। फिर मैंने आगे प्राइवेट पढ़ाई जारी रखी और किसी तरह अपना पेट काट कर राजू को पढ़ाया लिखाया। 2 साल पहले राजू ने IAS की परीक्षा पास की और यहीं दिल्ली में सरकारी अफसर लग गया। गनेशिया बोलती रही, दीदी अगर आपने मुझे पढ़ाया ना होता, मुझे 8वीं की परीक्षा न दिलवाई होती तो मुझे आया की नौकरी कैसे मिलती? आपने ही मुझे पढ़ने की ललक जगाई। आपने ही मुझे गलत बातों के लड़ने का पाठ पढ़ाया। आपने ही मुझे आगे बढ़ने का हौसला दिया। आपके ही कारण मैं अपने पाँव में जकड़ी बेड़ियां तोड़ पाई। अगर आप ना होती तो। अरे सभी करो गनेशिया, अब तो किसी दिन तुम्हारे घर आना पड़ेगा, कहकर मैं भी हंस पड़ी। सच आज मुझे जिस आंतरिक खुशी और आत्म संतोष की अनुभूति हुई वह आज से पहले कभी नहीं हुई।